नमस्कार। कौन लोगो भैया? अच्छा अच्छा, हमसे बैठ करने आए हो? बैठो, आ जाओ। ये 2018 वीडियो ग्राम पंचायत अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक परीक्षा जो वर्ष 2018 की है, जिसको अभी हाल में अधीनस्थ चयन सेवा आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा निरस्त किया गया है, उसके अभ्यर्थी हैं, उसके पीड़ित लोग हैं जो आज मुझसे भेंट करने आए हैं। और मैं इनकी व्यथा सुनना चाहता हूँ और इसकी व्यथा को वे श्रोताओं को, दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और अधीनस्थ चयन सेवा आयोग जो बेरोजगार युवा है उसके साथ कैसा बर्ताव करती है। ये सरकार कभी कहती है कि वो 50 लाख रोजगार प्रति माह देंगे, कभी कहते हैं 70 लाख साल में देंगे, तो कभी कहते हैं ये 4 लाख रोजगार हमने दे दिए। और जो 4 लाख की गिनती बताते हैं उसमें ये 1953 जो अभ्यर्थी हैं वीडियो 2018 परीक्षा के जो चयनित प्रत्याशी हैं उनको भी सम्मिलित करते हैं, जिनको निरस्त कर दिया इन्होंने। तो मैं भी इनसे वार्ता करूंगा और वार्ता करके इनसे पूछूंगा वास्तव में है क्या इश्यू, इनकी पारिवारिक स्थिति क्या है, कैसे समस्या का समाधान किया जाए, क्या सरकार से चाहते हैं ये, क्या अपेक्षा करते हैं लोग, और किस तरह से सरकार को ये बताया जाए कि ये अकेले नहीं है। ये महत्वपूर्ण है। तो मैं आप सब लोगों से वार्ता करना चाहता हूँ कि ये बताइए कि हुआ क्या इस प्रकरण में। अपना नाम बताइए। जी सर, अक्षय अवस्थी नाम है मेरा। हाँ सर, हम लोगों ने एग्जाम दिया था दिसंबर 2018 में। हम लोगों का रिजल्ट आया था 28 अगस्त 2019 को। रिजल्ट आने के बाद सर बिल्कुल मतलब रिजल्ट आने से पहले हम लोगों को कम से कम काफी बार, यानी कि 1.5 वर्ष बाद तो परीक्षा का रिजल्ट आया, लगभग दिसंबर में आपके 2019 में परीक्षा का रिजल्ट आया। 18 में परीक्षा हुई, जून 2018 परीक्षा हुई, अगस्त दिसंबर 2018 में एग्जाम होता है और 28 अगस्त 2019 को हमारा रिजल्ट आता है। 28 अगस्त, 8 महीने बाद आपका जो परिणाम आता है लिखित परीक्षा का। जी जी जी। फिर उसके बाद सर हम लोगों का रिजल्ट आने से पहले आयोग से काफी मतलब आयोग ने यही कहा कि हम तुम लोगों का मतलब बहुत अच्छा निष्पक्ष रिजल्ट निकालेंगे जिससे कभी मतलब कोई उंगली न उठा पाए, क्योंकि इस सरकार की दूसरी भर्ती थी और ये पहला परिणाम आने जा रहा था इस सरकार। करेक्ट। तो सरकार ने निष्पक्ष मतलब आयोग की तरफ से निष्पक्ष भर्ती का हवाला दिया गया कि हम बिल्कुल निष्पक्ष करेंगे इसको। फिर हम लोगों ने रिजल्ट आया, सब लोग खुशियाँ मनाए भाई कि हम लोग चयनित हो गए हैं। तो हुआ ये कि उसके बाद फिर लेटर लिखा गया मोती सिंह जी के द्वारा, लगाया गया कि जो ग्राम विकास मंत्री हैं मोती सिंह जी द्वारा चिट्ठी लिखी गई कि कुछ शिकायतें प्राप्त हुई, और कुछ लोगों की OMR और कार्बन कॉपी में मिसमैच पाया गया है। ठीक। तो और आप इसका रिजल्ट फिर से मतलब रिजल्ट को निरस्त करें, ना कि एग्जाम को रिजल्ट निरस्त करके दोबारा से पुनरीक्षण करें उसका, रिवाइज करें उसको। ठीक होगी बात। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो लोग हैं जो मुझसे भेंट करने आए हैं, इसमें दोनों तरह के लोग हैं ना, जो चयनित हैं वो भी हैं और जो अभ्यर्थी हैं वो भी हैं, सब मिक्स्ड है ना आप। तो हमारी जो लड़ाई है आपकी लड़ाई केवल 1953 की लड़ाई नहीं है सर, सबकी लड़ाई है। आपकी लड़ाई है, पूरे छात्रों की लड़ाई है सर। ये जो आज वीडियो भर्ती के लोगों का नहीं है सर, ये जितनी भर्तियां अभी तक आएंगी भी या इस सरकार में रुकी हुई हैं उनके लिए भी लड़ाई है सर। देश प्रदेश से जितनी भी निकलेंगी सर, सबका मसला है कि आज हमारे साथ जो हुआ है वो आने वाले समय में सबके साथ हो सकता है। यूपीएसआई में इन्होंने उदाहरण दिया भी है उसका कि हम कभी भी बगैर कोई कारण बताए उसको रद्द कर सकते हैं, और हमारी भर्ती के साथ उन्होंने किया ही है। किसी भी स्टेज पे जाके किसी भी उसमें हम रद्द कर देंगे, कोई रीजन कोई उत्तरदायी नहीं हमारा, कोई आंसरेबल नहीं होगा। एसआई का जो विज्ञापन है सर, उसमें साफ साफ इन्होंने एक लाइन लिखी है, बिना कारण बताए परीक्षा होने के बाद, परिणाम डिक्लेयर होने के बाद भी उसको निरस्त कर दिया जाएगा, उसका अधिकार सुरक्षित है। उसका ही ट्रेलर सर हम लोग की भर्ती पे इन्होंने दिखाया है। पहले और एक्सपेरिमेंट सर करेंगे फिर वो ट्रेंड हम चलेगा। लोग सिर्फ वीडियो 2018 के ही नहीं अभ्यर्थी सर, हमने कोई सर लोअर पीसीएस के भी बैठे हुए हैं, हमने सर मंडी परिषद के भी बैठे हुए हैं, हमने सर वीडियो के भी बैठे हुए हैं सर। तो हम लोग सिर्फ आपकी लड़ाई
पूरे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं की लड़ाई है, करोड़ों छात्र की लड़ाई है। करोड़ छात्रों की लड़ाई है। आपकी अकेले लड़ाई केवल 1993 पदों वाली जो चयनित है उनकी नहीं है। अपना स्वार्थ नहीं है सर इसमें। सर सबको साथ लेके सबको, सारे छात्रों का भविष्य का सवाल है सर। हम ये सिर्फ जो सर पढ़ाई ये कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ हुआ है, किसी के साथ भी सर कल किसी के साथ कोई हुआ ये है। अपने आप को ये सेफ ना समझे कि हाँ। हम बिल्कुल सही है, हमारे साथ आयोग अच्छा सर, करेगा, हम इन लोग लोगों का सही नहीं हैं, हुआ है, हम लोग हम दोबारा लोग एग्जाम जेन्युइन देंगे, है, सही हमारे पास प्रूफ है हमारे जेन्युइन होने के। हमारी कॉपी रखी हुई है, हमारी OMR रखी हुई है, सर, स्टूडेंट कॉपी है। स्टूडेंट कॉपी रखी हुई है, हमारी ट्रेजरी कॉपी आपके पास रखी हुई है। प्रॉपर मतलब हर चैनल से हम लोग प्रूफ है, तब भी आज हमें ये झेलना पड़ रहा है। आयोग तो इसमें कारण क्या हो सकता है? सर कारण यही है कि अब सरकार की मंशा है। सरकार आपसे नाराज है क्या, या सरकार अपने मन के लोगों को रखना चाहती है आपकी जगह पे? सर सरकार अपने मन के लोगों को नहीं रख पाई इस भर्ती में। अच्छा, बस सर, कारण क्योंकि यही सबसे कारण फेयर तो है। फेयर चुनाव हुआ। फेयर चुनाव हुआ बस था सर। फेयर होने की वजह से इस भर्ती इस को रद्द सरकार किया की गया। सबसे पारदर्शी सबसे भर्ती यही सर है। आपको संज्ञान में एक बात लाना चाहेंगे, ये जब सरकार बनी थी पालीवाल कमेटी पालीवाल सर की कमेटी बनाई गई थी, उसमें कुछ निष्कर्ष निकाले गए थे जिसके तहत 3 OMR का प्रावधान लाया गया था कि क्या होता था, जैसे पुराने समय में आरोप लगते थे कि अगर कोई व्यक्ति OMR जैसे कहा जाता था प्रिंसिपल ऑफिस में भरी गई है या कहीं बाहर बैठ के भर दी गई, तो क्या हुआ कि अगर आप अब जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपकी 2 कापियां जमा होंगी, दोनों अलग अलग जमा होंगी। एक आपकी कार्बन कॉपी होगी जो ट्रेजरी में जमा हो जाएगी जाके, और एक मूल OMR होगी जिसमें आपका मूल्यांकन होगा। तो आयोग क्या करता था, अगर कोई व्यक्ति जो जाके अगर मूल OMR में बाद में भर भी देता है तो हम क्या करेंगे, उसको कार्बन कॉपी से मिला के उसको हम पकड़ लेंगे। और आयोग ने यही हम लोगों की डबल चेक सिस्टम लगा लगा, और इसकी प्रक्रिया ये थी कि मूल OMR और कार्बन कॉपी का मिलान मैनुअली किया जाएगा, हैंड टू हैंड सामने बैठ के। तो मैं सूर्य प्रताप सिंह, पूर्व IAS अधिकारी, जो युवाओं की लड़ाई लड़ता हूँ, पिछले 4.5-5 साल से युवाओं, बेरोजगार युवाओं की लड़ाई लड़ता हूँ। इसी क्रम में अभी रेलवे अप्रेंटिस के कुछ अभ्यर्थी थे, उनसे मेरी आज सुबह मुलाकात हुई, और समय समय पे विभिन्न वर्गों के संवर्गों के जो प्रत्याशी हैं, जो युवा हैं, वो मुझसे भेंट करते रहते हैं। इसी क्रम में चूंकि पहले मैं लाइव नहीं किया था मैंने फेसबुक, अब मैंने फेसबुक लाइव का सिस्टम चला रहा हूँ कि जो भी अभ्यर्थी मेरे से भेंट करने आए कि उनकी व्यथा को मैं फेसबुक लाइव के माध्यम से जनसामान्य तक पहुंचाएंगे। ये लड़ाई जनसामान्य की बने, घर घर की लड़ाई बने। ये हर घर में बेरोजगार युवा है, हर बेरोजगार युवा के साथ 10 से 20-50 परिवार जुड़े हुए हैं। तो ये लड़ाई केवल इन 2, 4, 5, 10 लोगों की नहीं है, ये लड़ाई पूरे प्रदेश की। देखिए, प्रदेश के अंदर 5 करोड़ युवा बेरोजगार है, तो 34 करोड़ की 30 करोड़ की जो जनसंख्या है, उसमें 5 करोड़ युवा जो 40 से 45 साल तक का है, जो नौकरी के लिए दिन रात एक करता है, 1500 रुपये 2000 रुपये महीने का कमरा लेके, घर परिवार के जो उसके माता पिता हैं वो पेट काट के उसको पैसा देते हैं, बड़े बड़े सपने संजोते हैं उसके लिए, उनको वो जो बच्चे हैं जब निराश होते हैं, तो मेरा काम है मैं उनको उत्साहित करूं, उनको संयुक्त रूप से एकत्र करके उनकी लड़ाई सरकार से लड़ी जाए। क्योंकि सरकार बहरी है, सरकार गूंगी है, सरकार एक एक की बात नहीं लड़ती सुनती, वो एक एक को दुत्कार सकती है। तो सामूहिक रूप से हमें लड़ाई लड़नी है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं, जो अभी वीडियो 2018 के जो अभ्यर्थी आए हैं मेरे पास, जो चयनित लोग हैं वो आए हैं मेरे पास, इसमें समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक, इसके अंदर ग्राम पंचायत अधिकारी, और जो वीडियो है 3 संवर्ग का जो चयन हुआ था 2018 में, उसके कुछ अभ्यर्थी हैं, उसके कुछ चयनित प्रत्याशी हैं जो अपनी लड़ाई स्वयं नहीं, ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं पूरे प्रदेश की के जो बेरोजगार युवा है उसकी लड़ाई की लड़ना चाहते हैं, अपनी सामूहिक रूप से बात करना चाहते हैं। देखिए, बेरोजगार युवा लड़ाई थोड़ी लड़ना चाहता है, वो तो सरकार से याचक के रूप में याचना करना चाहता है, निवेदन करना चाहता है। सड़क पे आने के लिए तो सरकार बाध्य कर रही है, क्योंकि उनकी बात सुनती नहीं है। तो मैं आप लोगों से यह सुनना चाहता हूं कि आप लोगों के परिवार की पृष्ठभूमि क्या है, किन परिस्थितियों से आप आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, किन परिस्थितियों में आपका परिवार गुजर रहा है, किस तरह से उन्होंने पढ़ाया आपको, कैसे उन्होंने अपने परिवार के खर्चे की कटौती की, आपकी बहन की शादी किसी की पेंडिंग होगी, किसी को माता पिता के बीमार हैं, उनका इलाज होना है, वो अपना फिर भी पेट काट के खेती बाड़ी करते हैं। मैं पृष्ठभूमि जानना चाहता हूँ आप लोगों की, आपको बताना चाहेगा पृष्ठभूमि अपने परिवार की? सर मैं बताना चाहता हूँ, नाम बताइए पहले अपना। सर मेरा नाम आशीष वर्मा है। सर मैं बताना चाहता हूँ, मेरे फादर की डेथ 25 साल पहले हो चुकी है। हमारी मम्मी ने सर बहुत मेहनत करके हमें पढ़ाया है, मगर सर इस सरकार की वजह से सब कुछ सर खराब हो रहा है। सर समझ में नहीं आता कि मैं करूँ क्या। बस सर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि सर मैं अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ कि सर मैंने मेहनत करी थी, मैंने सर एग्ज़ाम दिया था ईमानदारी से, सर मैंने सब कुछ किया है,
मगर सर कुछ समझ में नहीं आता कि अब आगे भविष्य होगा क्या मेरा। बस मैं इतना चाहता हूँ सरकार से कि मुझे मेरा हक मिले। मैंने मेहनत करी थी तो उसका मुझे फल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए सर, बस इतना कहना चाहता हूँ। ये वो व्यक्ति हैं जो इनकी आंखों में आंसू हैं। मैंने हिम्मत बंधाई है, इनको तो आंसू रोके हुए हैं ये, और अगर जरा सा भी मैं सहारा दे दूं आंसू आंखों से टपक जाएंगे इनके। लेकिन सरकार को इनके आंसुओं का मूल्य दिखाई नहीं देता। सरकार जब वोट मांगेगी तो नाक रगड़ेगी, हर पार्टी की नाक रगड़ेगी। लेकिन आज ये जो बैठे हैं, जो याचक की भूमिका में, जो मेज के उस पार बैठे हुए हैं, सारे मंत्रियों को, सारी सरकार को इनकी बात समझ नहीं आ रही है। और कोई बताना चाहेगा पृष्ठभूमि अपनी? बताइए। सर मेरे पापा किसान हैं। पूरा देश देख रहा है आपको, बोलिए जो बोल रहा है। मेरा नाम सर अजय कुमार है और मेरे पापा किसान हैं, किसानी करते हैं। और उसके कितनी खेती है उनके पास? जी सर 1 बीघा है। 1 बीघा खेती का मालिक है इनका पिता। बोलिए। जी सर किसानी करते हैं और उसके बाद सर उसी से हमको काम कर कर उसी से पढ़ाया लिखाया और सर हम चयनित हुए हैं। उसके बाद भी एक आयोग का सर एक प्रोसेस था कि जब रिजल्ट तो मजदूरी करते होंगे आपके पिता, तो 1 बीघा जमीन में तो काम नहीं चलेगा ना, मजदूरी करते होंगे मजदूरी भी ना? करते हैं। खेती और मजदूर भी हैं वो। जी सर एक दूसरे के खेतों पर भी काम करते हैं। और परिवार में कितने लोग हैं? जी सर भाई? 2 भाई हैं, 1 बहन है सर। शादी हो गई बहन की? अभी नहीं हुई सर। तो शादी के लिए अभी आपको आपके माता पिता आसरा ढूंढ रहे होंगे, नौकरी लग जाएगी तो ये सहारा बनेगा। जी सर बहुत बड़ा आसरा था। मेरी जो बहन थी सब लोग खुश थे कि जब मेरी एक ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उसके बाद मैं अच्छे शादी कर पाऊंगा, उसकी भी अच्छे घर में शादी कर पाऊंगा कि मेरी तरह क्या कहते हैं मतलब किसी गरीब परिवार में शादी ना हो। पर सरकार ने मेरे पूरे सपनों पर पानी फेर दिया। मतलब जो सोचा था बिल्कुल एक झटके में 1-2 लाइन की नोटिस में इन्होंने सारा कुछ ख़त्म कर दिया। अब मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ मैं। इनके सपने चकनाचूर हो गए एक झटके में। सरकार ने बाय ए स्ट्रोक ऑफ ए पेन ऐसे बच्चों के सपने चूर चूर कर रही है सरकार। और मैं देखना चाहता हूं विरोधी पक्ष भी कहां हैं, विरोधी पार्टियां कहां हैं? क्या सूर्य प्रताप सिंह अकेले लड़ाई लड़ेगा विरोध के रूप में? कहां है विरोधी पक्ष? वो इनके साथ सड़क पे आने को तैयार है क्या? ये सरकार तो लाठी डंडे बजाने वाली ठोकू सरकार है ना। बच्चे भी सड़क पर निकलेंगे, लाठी डंडे खाएंगे, मुकदमे कर देंगे इनके खिलाफ। इनको चरित्र प्रमाण पत्र लेना होगा, उसकी कठिनाई आएगी इनके लिए, इसलिए डरते हैं ये लोग बच्चे। लेकिन मरता क्या ना करता, एक समय तो आएगा ना जिसमें सड़क पर उतरना पड़ेगा। और बताइए किसके परिवार के साथ में क्या कठिनाई है? सर मैं आपसे एक थी सर। क्या करते हैं माता पिता? सर पापा किसान हैं सर, 10 बीघा खेती है। तो सर उसी में सर जो होता है उसी से अपना घर बार चलता है, खाने पीने का हो जाता है सर। तो और क्या है कि सर हम लोगों को मतलब यही लखनऊ में कमरा लेके रहते हैं। तो कितने रुपए किराए पे कमरा है? सर 2500 रुपये पे कमरा है। 25 रुपए में कमरा, एक कमरा है। कितने लोग रहते हैं उसमें? सर 2 लोग रहते हैं। 2 लोग रहते हैं? हम और छोटा भाई मेरा। छोटा भाई 2 लोग रहते हैं। रहते हैं एक कमरा लेकर के। तो सर हम लोग 2015 से हम लोग तैयारी कर रहे थे, बड़ी मतलब मेहनत मशक्क़त के बाद सर इस एग्ज़ाम में हम लोगों ने चयन लिया था। और उसके बाद सर कोई रीज़न नहीं था सरकार के पास, जो आपको भी सर वो है कि कई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि आप प्रक्रिया को ऐसे निरस्त नहीं कर सकते हैं। आपके पास एक रीज़न होना चाहिए। आपको ये होना चाहिए कि अगर आप गलत को गलत नहीं अलग कर पा रहे हैं तब तो आप प्रक्रिया निरस्त करिए। लेकिन जब गलत आपको पता है कि ये गलत है तो उसके लिए पूरी प्रक्रिया को निरस्त करना सही नहीं होता है। कि अगर किसी तालाब में मछली गंदी है तो क्या पूरे तालाब के पानी को ही निकाल दिया जाए वहाँ से? गंदी मछली को पकड़ना आवश्यक है, ना कि पूरे तालाब को ही खत्म कर दिया जाए वहाँ से। तो मुद्दा यह है कि जो अभ्यर्थी हैं इस प्रदेश के अंदर, जो 5 करोड़ अभ्यर्थी हैं जो नौकरियां खोज रहे हैं, और मैं युवा कहता हूँ 40 से 45 साल तक के लोग बच्चे हैं जिनकी कई बार लड़ते लड़ते संघर्ष करते करते नौकरी ढूंढते हुए वो ओवर एज हो जाते हैं। अब जैसे यही बच्चे हैं, 2018 में इन्होंने परीक्षा दी। 3 वर्ष इनके जीवन के बहुमूल्य 3 वर्ष सरकार खा गई। कौन जिम्मेदार इसके लिए? इसके लिए जिम्मेदार जो लोग हैं, अगर परीक्षा में धांधली हुई है उसमें तो कितने लोग निलंबित हुए, कितने जेल गए,
क्या कोई नेता जेल गया? इस विभाग के मंत्री भी तो हैं जिन्होंने चिट्ठी लिखी, उनको दिखाई नहीं देता चिट्ठी आपने लिख दिया लोग बच्चों के भविष्य खराब करने के लिए, लेकिन दोषी हैं उनको उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए आपने पहल नहीं की। किसी की बहन की शादी पेंडिंग है, 2500 रुपए का कमरा लखनऊ में रह 2 लोग लेकर रहते हैं, माता पिता किस तरह से पेट काट के वो पैसा देते होंगे, उम्मीद लगाए बैठे हैं, सपने संजोए हैं माता पिता ने, दिन रात देखते हैं। इनको भी शर्म आती होगी जब घर जाते होंगे आप लोग, तो आपको लगता होगा माता पिता को जवाब क्या दूं मैं कि क्या कर रहा हूं। सर इस साल होली है 2 दिन बाद हम में से कोई घर नहीं जा रहा, क्योंकि हम लोगों की हिम्मत नहीं है कि घर वालों को जाके हम लोग फेस कर। 2 दिन से सर हम लोग खाना भी नहीं खा रहे हैं, ऐसे बस टहल रहे हैं कि कहीं से कुछ तो न्याय हो जाए, कुछ हो जाए कि हम लोग का मतलब नियुक्ति प्रक्रिया आगे चालू हो जाए। और सर एक भर्ती का हाल नहीं है, जितनी ये लोगों ने भर्ती निकाली है 2017 से, एक भी भर्ती पूरी नहीं हुई इनकी। इसमें हम उम्मीद करें कि हाँ ये भर्ती समय पे पूरी हो जाएगी, हमको नियुक्ति मिल जाएगी। सर कोई एक ही भर्ती बता दें, हम उसमें भी मेहनत करके हम उसमें क्वालिफाई कर लेंगे। सर मैं तुषार अग्रहरी, हम लोगों में चयनित में तो सर ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पिछली नौकरियों को छोड़ दिया कि चलो ठीक है अपने घर की अपने स्टेट की नौकरी होगी, अपना परिवार भी हम देख लेंगे, उनका पालन पोषण भी देख लेंगे, हमारे माता पिताओं की जो हमसे एक्सपेक्टेशन अभी छोटे से चलती आ रही, इतने बड़े हो गए आज तक कोई सहारा नहीं दे पाए हम लोग, चलिए वो सहारा भी उनको थोड़ा बहुत दे पाएंगे। उस जो हमने दांव लगाया, जो मीन्स अपनी पूंजी, जो हमारी पूंजी थी एक तरीके से, जो नौकरियां हमने पाई थी उसको भी दांव में लगा के इस सरकार पे भरोसा करके हमने दांव पे लगा दिया, खेल गए, आ गए, उस उम्मीदों को भी टूट गए, वो दांव हमारा चला गया। यानी इनका कहने का मतलब क्या है? देखिए मतलब यह है इनका चयन हो चुका था तो और परीक्षा भी नहीं दी इन्होंने, और किसी राज्य के अंदर सिलेक्शन हुआ तो वहां भी ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि अपने राज्य में सेवा करनी है, सेवा अपनी राज्य की करनी है, इसलिए उनकी वो अपॉर्चुनिटी भी निकल गई हाथ से, उनका वो अवसर भी हाथ से निकल गया। अब कहां जाइए, दर दर की ठोकर खाते रहे। ये सरकार क्यों नहीं जागती है? आपको याद होगा कि हमने एक मुद्दा उठाया था दुर्गेश चौधरी का, कि कैसे दुर्गेश चौधरी जो पूर्व सरकार में नौकरी पाया था उसको इस सरकार ने क्लेम किया कि हमने नौकरी दिया। उसके बाद फिर मैंने एक मुद्दा उठाया था मोहम्मद रियाज का, मुर्गी पालक मोहम्मद रियाज का। पूर्व सरकार ने उसको लोन दिया और इन्होंने कहा हमने इसको रोजगार दे दिया, सरकारी नौकरी दे दिया, और उन्हीं 4 लाख में जिनका क्लेम करते हैं उसमें ये लोग सम्मिलित थे। सरकार का पोल खोली थी हम लोगों ने, पता नहीं कितने केसेस होंगे। क्या आप लोग मांग करते हैं कि 4 लाख भर्ती की जो बात कर रही है सरकार उसकी सूची जारी करे, कहाँ किसको हुई और कब परीक्षाएं हुई, विज्ञापन संख्या के साथ आंकड़े दिए जाएंगे, विभागवार पदवार विज्ञापन संख्या के साथ। ऐसे गड़बड़ी कर देंगे, विभागों में भी इनका खेल चल रहा है। 4 लाख है वो है कहाँ थे? हम ही लोग में तो है, वो है कहाँ? हम लोग 4 बार नियुक्ति पा चुके हैं, इनके भाषा में हम लोग 4 बार नियुक्ति पा चुके, हम लोग नौकरी कर रहे हैं। नहीं 4 लाख में वो सम्मिलित था, 4 बार सम्मिलित है सर, 4 बार इनकी बातों में सम्मिलित, 4 बार वही बताते हैं, वही बता चुके हैं हम लोग को नौकरी मिल चुकी है। आयोग रिक्रूटमेंट बोर्ड है एक तरीके का, वो रिक्रूटमेंट करा रहा है, ठीक है। आपने वहाँ पे एक बार भर्ती को काउंट किया, उसके बाद आप अलग जब विभाग में जाते हो तो वहाँ पे भी काउंट कर रहे हो, आंकड़ों की भी ओवरलैपिंग हो रही। एक तो गलत आंकड़े वहाँ पे विभाग ये उपलब्धि में सम्मिलित कर रहा है और राज्य अपनी उपलब्धि में सम्मिलित कर रहा है अलग से। सर उसका उदाहरण देते हैं सर, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की जो भर्ती आई थी सर, उसका अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन सरकार ने उसको उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में भी जोड़ दिया है और उसको कृषि सेवा में भी जोड़ दिया है। अच्छा, एक ही भर्ती 2059 पद के को थे, ओवरलैप करके दिखाया जा रहा है। 2059 पद के आंकड़े 4 लाख। तो आपकी मांग यह है कि संवर्गवार जी जो 4 लाख भर्तियां हुई हैं उसका विज्ञापन कब निकला, कब लिखित परीक्षा हुई, कब उसका साक्षात्कार हुआ, कब परिणाम घोषित हुआ जी, उसमें चाहे सिपाही की हो, चाहे शिक्षक की हो, चाहे कोई भी संवर्ग हो, आप उसकी भर्तियों की सूची जारी करे सरकार, तो फिर पता चल जाएगा उसमें कितने दुर्गेश चौधरी, कितने रियाज मोहम्मद निकले, ये भी सामने आ जाएगा ना। तो पूरी, लेकिन सरकार नहीं करेगी ये, क्योंकि सरकार को केवल श्रेय लेना है। अब मैं ही कहता हूं, सरकार ने जो अपना मैनिफेस्टो दिया था इस रूलिंग पार्टी ने 70 लाख नौकरी देने का किया, फिर 4 लाख क्यों? और वो भी क्या गारंटी है फर्जी नहीं है? जी सर। सर 90 दिन के अंदर प्रक्रिया को पूरी करने का इन्होंने उसमें लिखा था, चुनाव में वादा किया था ही अगले 90 दिनों के अंदर पुरानी भर्ती प्रक्रियाओं को और 6 महीने के भीतर नई भर्ती प्रक्रियाओं को हम पूरा करेंगे।
ये चुनाव से पूर्व वादा किया था उन्होंने। जी सर, इनके मैनिफेस्टो, सर सरकार के मैनिफेस्टो में ये बातें लिखी हुई थी। लिखित आश्वासन दिया। संकल्प पत्र में था सर। संकल्प पत्र में दिया हुआ था। उसके बाद एक और 6 महीने का जो सरकार ने आश्वासन दिया था, 6 महीने में सभी रिक्तियां भर दी जाएंगी और 3 महीने में विज्ञापन निकल जाएगा, ऐसा भी कुछ भी आया था। पेटेबल से तो कोई विज्ञापन ही नहीं है अक्टूबर 2019 से। अक्टूबर अभी तक 2019 कोई के बाद से विज्ञापन अभी नहीं तक आया। कोई विज्ञापन नहीं अक्टूबर निकला। 2019 के जी, बाद जी, जी। कोई विज्ञापन नहीं कोई आया। विज्ञापन नहीं आया। 6 महीने की अवधि गुजर चुकी है। जी, सर एक सवाल और है, जो सरकार, हम लोग आयोग जाते हैं, अब जब भी जाते हैं तो आयोग में हम लोगों से कहा जाता है तुम लोग तो पढ़ने लिखने वाले हो, दूसरी भर्ती की तैयारी कर लो। सर ये बताइए, ये सरकार भर्ती किसके लिए एक रखी हुई प्रक्रिया है? लेकर के आई है कि पीईटी लागू करेंगे। सर आप बताइए कि इस प्रदेश में, जिस प्रदेश में 3 से 4 साल 5 साल के अंदर एक भर्ती प्रक्रिया नहीं पूरी हो पाती है, क्या वो पेड के बाद मेंस कराकर क्या भर्ती प्रक्रियाओं को पूरा कर देंगे अपनी सरकार में? सर पीईटी का पेपर करा के रिजल्ट देते, यही बहुत बड़ी बात है। और क्या भरोसा है कि हम अगला एग्जाम देंगे वैसा जो जिस भर्ती में हुआ है मेरे साथ वीडियो में, सर अगले एग्जाम में वो मेरे साथ नहीं होगा। इस बात का एक चीज बिल्कुल ठीक बात है आपकी। एक चीज पूछना चाहता हूँ, सरकार कहती है कि हम प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत 10 लाख का ऋण देंगे हर व्यक्ति को। आप में से किसी ने अप्लाई किया था उस ऋण के लिए? सर ऋण लेके करेंगे क्या कि सब लोग अगर परचून की दुकान ही खोल लेंगे तो सब लोग खरीदेगा वो। लेकिन सरकार तो कहती है पकौड़े बेचना भी व्यवसाय है। तो सब लोग बना के खुद ही सर, बना रहे। सरकार भी वही काम कर सकती बैंक है, वाले इनके ने इतना- मंत्री भी वही काम कर सकते हैं। पकौड़े बेचे हमारे साथ, हम उनका साथ देंगे। बैंक वाले ने इतना ज्यादा कागज मांग लिया। आप गए थे? जी सर, मैं गया था और बैंक वाले ने कहा कि आप रजिस्ट्रेशन लाइए, जीएसटी लाइए, ये लाइए। जब सरकार हमको ऋण लोन दे रही है, उन्होंने कहा 53 मिनट के अंदर दे देंगे रोज जी आपको। हाँ, जब मैं सरकार गया का वादा। इतनी मैनेजर की इतनी लंबी लिस्ट निकल गई कि ये पेपर लाइए, वो पेपर। जब मैं ऑलरेडी अगर किसी व्यापार करता रहता, मेरे पास पैसे होते तो मैं बैंक में मांगने क्यों जाता? और इसमें कोई ये जो ऋण है प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं लेना। लेकिन बैंक भी सिक्योरिटी मांगा बैंक ने आपसे। जीएसटी नंबर चाहिए, आप पहले से टर्नओवर करते रहिए, सब कुछ उनको चाहिए। आईटीआर चाहिए, हाँ, इनकम ITR टैक्स 3 रिटर्न साल का चाहिए। चाहिए आपको। तो अगर व्यवसाय पूर्व से कर ही रहे हैं तो लोन किस लिए चाहिए आपको? तो नया रोजगार शुरू करना है ना। मैं तो ज्यादा नहीं 2 लाख रुपए मांगने गया था, तब भी मुझसे इतना लंबा चिट्ठा मांग लिया। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की बात जो होती है वो सिर्फ भी सर हवा हवाई है। हवा हवाई है। में होती है सर। हाँ। बैंक को डर रहता है हमारा पैसा डूब जाएगा, ये है वो। तो आपके आगे योजना क्या है? आप याचक की भूमिका में मंत्री वगैरह से मिले थे क्या? आप लोग मिनिस्टर से मिले किसी से? कई बार मिल चुके हैं। क्या कहा मंत्री ने? सर जिस दिन 24 तारीख को ये नोटिस आया है, उसके 2 दिन पहले हम लोग मिलके आए थे मोती सिंह जी से। उन्होंने हमें ग्राम विकास मंत्री मोती सिंह जी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि जो लोग इसमें निष्पक्ष हैं, हम लोग की यही मांग थी कि आप कार्बन कॉपी और उसका मिलान कराइए, जिन लोगों का मैच कर रहा है एग्जैक्ट, आप उनको नियुक्ति दीजिए, और जो लोगों का नहीं मैच कर रहा आप उनके खिलाफ केस करिए। सर इस बात की मांग के उन्होंने यही हम लोगों को आश्वासन दिया था, यही होगा। और उन्हें नहीं, हम लोगों ने सर कोई मंत्री विधायक किसी को नहीं छोड़ा। हम लोगों ने पीएमओ तक में हम लोगों ने एप्लीकेशन लगाई थी, तो वहां से भी जो नोटिस आया उसमें यही कहा गया कि लोगों के चयन की प्रक्रिया चल रही है। और सर अंततः हम लोगों का सर भर्ती प्रक्रिया ही निरस्त कर दी गई। और हम लोगों से कहा जाता आप दोबारा एग्जाम दीजिए। सर 3 साल से जो लोग बैठे हुए हैं इसके इंतजार में, उनके लिए आगे 3 साल कैसे होंगे ये नहीं सोच रही सरकार। सर भाई अभी हम फिर से एग्जाम देंगे, और अभी फिर से कोई अगर मोती सिंह जी के पास जाएगा कि इस भर्ती प्रक्रिया में फिर से धांधली हुई है, सर वो फिर चिट्ठी तो क्या लिख फिर से अगर चिट्ठी लिखी और फिर से भर्ती प्रक्रिया फंस गई तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? हम होंगे या उसकी जवाबदेही सरकार की? 3 साल अभी मैं, चूंकि बच्चों ने पानी नहीं पिया है, 2 दिन से खाना नहीं खाया इन्होंने, तो इनको भी पानी पीना है, इसलिए केवल 2 मिनट का हम विश्राम ले रहे हैं। 2-3 मिनट का विश्राम लेके फिर ये लाइव चालू रखेंगे। तो केवल 2-3 मिनट का विश्राम ले रहे हैं।